अस्सलाम वालेकुम। मैं जब भी किसी को मुस्तरब और तकलीफ़ में देखती हूँ, मेरा दिल करता है उसे कहूँ कि मैं बेचैनी के आखिरी दर्जे पे थी, जब कोई मुझे संभालने वाला नहीं था। फिर मैंने कलाम इलाही को थामा। मैं चाहती हूँ मैं सबको समझा सकूँ अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कहाँ से कहाँ ले आता है, लेकिन मेरे पास अल्फाज नहीं होते। मेरा दिल करता है मैं खामोशी से उसको कुरान पाक थमा दूँ और कहूँ कि अपने ज़हन के मुताबिक उसको पढ़ो और सीखो इसमें से, और काम लो सब्र की आयत से, अपने लिए वक्त निकालो, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कुरान पाक को समझो, अल्लाह की मोहब्बत से आशना हो जाओ। जब लोग कहते हैं हम बहुत अकेले हो गए, वो ये नहीं समझते वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ ऐसा मजबूत सहारा है जो कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। यकीन जानिए कुछ लोग अल्लाह को पाकर भी नहीं पाते। मैं अक्सर सोचती हूँ कितना अच्छा है ना, अल्लाह को वजाहतें नहीं चाहिए होती, वो बिन कहे सुन लेता है, वो बस दिल देखता है, नियत देखता है, तुम्हारी शिद्दत देखता है और अपना बना लेता है। जितना भी बोल लो वो नहीं कहता बस करो, मैं सुनकर तंग आ गया हूँ। वो तो सुनना चाहता है, ना भी बोलो तो सुन लेता है। उसके सामने रो लो, मजबूती अता करता है, सहारा देता है, थाम लेता है। जैसे जैसे इंसान की अल्लाह से वाक़फ़ियत बढ़ती है, वैसे वैसे उसका मखलूक के आगे अपने दुखड़े रोना कम हो जाता है, यहाँ तक कि बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मैं अपनी परेशानी गम की फ़रियाद अल्लाह के सिवा किसी से नहीं करता। अल्लाह से जैसा कि मैं वाकिफ़ हूँ तुम नहीं जानते। हमारे बस में नहीं है हम उसको सजदा करें, वो तो जिसको बुलाना चाहता है उसी को ताकत देता है। कितने खुशकिस्मत हैं ना वो लोग जिन्हें वो 5 वक्त और फिर तहज्जुद पर अपने हुजूर सर सुजूद देखता है। हम तो बस उससे ताकत मांग सकते हैं, नमाज में भी हमें सीधा रास्ता दिखा। बस अगली नमाज अगले सजदे की ताकत ही तो मांग रहे होते हैं। बेशक वो जिसे चाहता है अता करता है। जब अल्लाह से तुम्हारा रिश्ता मजबूत गहरा हो जाता है, वो तुम्हें भटकने नहीं देता। गुनाह के दर पर खड़े होने के बावजूद वो तुम्हें वापस खींच लाएगा। वो तुम्हारी उल्फत का जवाब ज़रूर देगा, नमाज़ों में सुकून की सूरत में, गुनाहों में इज्तनाब की सूरत में।